इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है। विशेष सत्र भाजपा बुलाई है, उसमें ऐसा लगता है कि भारत नाम कर दिया जाएगा और नामकरण हो जाएगा इंडिया का। लेकिन अब ऐसे में भाजपा के नेता के द्वारा बयानबाजी आने लगी है और खिलाड़ियों के द्वारा भी ऐसा बयान आ रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने तो कहा है कि अगले वर्ल्ड कप में इंडिया का जो जर्सी है उस पर भारत लिख के आए। आप लोग को क्या एतराज हो रहा है? देखिए, हमको कहाँ एतराज़ है। भारत के संविधान की व्यवस्था, भारत के संविधान की जो मूल प्रस्तावना के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत, तो अब उसमें कहाँ इनकार है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को इनकार है। तो होने दीजिए। रोक भाई, रोक कहाँ रहे हैं भाई? मूल प्रस्तावना को आप कैसे बदल दीजिएगा? देश के संविधान को कैसे बदल दीजिएगा? बाबा साहब के विचार को कैसे बदल दीजिएगा? मतलब आप कल को कुछ भी कर दीजिएगा। राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति में आपको संवैधानिक व्यवस्था पर G20 के समिट में जो उन्होंने इन्विटेशन भेजा है भाई, तो भारत लिख के भेजा तो वो भाई आप इस बात को समझिए। हम भी भारत लिखते हैं, आप भी भारत लिखते हैं। हम भी इंडिया लिखते हैं, आप भी इंडिया लिखते हैं। हम भी हिंदुस्तान लिखते हैं, आप भी लिखते हैं। इसमें कहाँ किसी को एतराज़ है? भारत की संवैधानिक व्यवस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया था कि कोई इंडिया लिखे, कोई भारत लिखे, उस पर कोई रोक नहीं है। और कोई मूल प्रस्तावना को जब बदलना चाहेगा तो हम उसको बदलने नहीं देंगे। हरनाथ सिंह यादव हैं, बीजेपी के MP हैं, राज्यसभा से, मैनपुरी से आते हैं। उन्होंने तो कहा है कि अंग्रेजों दिया गाली था इंडिया। तो अंग्रेज का गाली था तो नरेंद्र मोदी जब बोलते थे वोट फॉर इंडिया, स्किल फॉर इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, आगे इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का इंडिया, सब कुछ नाम इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब कुछ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पर, आधार पर और अन्य चीज़ों पर इंडिया का नाम उल्लेखित था। तो उस समय इनको अंग्रेज नहीं याद थे। 2014 में न सत्ता में आए हैं। जब नोटबंदी कर रहे थे तब याद नहीं था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, SBI लिखा हुआ है। ये इस तरह की राजनीति करने वाले लोग अंग्रेज का और कांग्रेस का नाम लेकर के कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक नंबर बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता जय थोड़े बोलते हैं। भाई, आई लव इंडिया बोलते हैं। हम अंग्रेज बोलते हैं, इंग्लिश भाई अंग्रेज कैसे इंडिया आई लव बोल देगा? इंग्लिश में बोलते कैसे? अंग्रेजी और हिंदी का मामला नहीं है। मामला यहाँ है कि हमने गठबंधन बनाया इंडिया का, इंडिया नाम से बनाया। 18 जुलाई के बाद इनको इंडिया नाम से परहेज होने लगा। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम है भाई, इनको प्रॉब्लम है। जिस दिन हमने इंडिया नाम रखा उसी दिन प्रधानमंत्री सामने आकर के पहले कहे कि इंडियन मुजाहिदीन और कौन कौन नाम रखने का काम किए। जब वो नहीं चला तब फिर उन्होंने घमंडिया नाम रखा। भाई, देश का अपमान। भारत का प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, वही देश का अपमान करे, ये देश अब सहने वाला नहीं है। चुनाव में वोट फॉर इंडिया भी कह रहे थे। भाई, बोल तो रहे हैं वोट फॉर इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौन कौन नाम, डिजिटल इंडिया, सब इंडिया इन्होंने किया। तब अंग्रेज नजर नहीं आया। जब इंडिया गठबंधन नाम हुआ तब इनको अंग्रेज याद आ गया। आप लोग को परहेज तो नहीं होना चाहिए इसमें। किस बात का परहेज? भारत आ भी जाता है भाई। भारत, हम भारत भी नाम से जाने जाते हैं भाई। हम तो बोल ही रहे हैं कि जो भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना है उसी में स्पष्ट रूप से वर्णित है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो फिर क्यों एतराज़ का कहाँ मामला है? हम तो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, हिंदुस्तान भी नाम है। एतराज़ तो उनको है इंडिया के नाम से। जो भारत का संविधानिक व्यवस्था है उससे उनको एतराज़ है। जो बाबा साहब का संविधान है उससे उनको एतराज़ है कि बाबा साहब के संविधान को हम पलट करके बंच ऑफ थॉट का संविधान लागू करेंगे। इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, आपने सुना जिस तरीके से एजाज अहमद जी ने कहा कि जो बंच ऑफ थॉट है उनका, और जो इंडिया नाम से जो घबरा गए हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसको लेकर अब वो इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं। लेकिन वो संविधान को बदल नहीं सकते, और ऐसा होता है तो ये लोग उसकी लड़ाई वो जोर लड़ेंगे और संविधान को बदलने नहीं देंगे। बहरहाल अब बने रहेगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।